हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जेनर डायोड एज ए क्लिपर सर्किट। तो जेनर डायोड का क्लिपर सर्किट में भी यूज होता है। आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेनर डायोड का जो सिंबल होता है, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है ये होता है। ये देखिए, ये इधर ये आपका कैथोड टर्मिनल है और इसके जस्ट नीचे ये जो है ये आपका एनोड टर्मिनल है। इधर कैथोड टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल है और यहाँ पे ये इस तरह से सिंबल होता है। ये आपका कैथोड टर्मिनल है और ये आपका एनोड टर्मिनल है। और डायोड का दो चीज गिवन रहता है। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, बीजेड ब्रेक डाउन वोल्टेज कहिए या जेनर वोल्टेज कहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज, ठीक है। एंड इसका पी जेड मैक्स गिवन रहता है। पी जेड मैक्स का मतलब मैक्सिमम पावर इतना ये हैंडल कर सकता है, इससे ज्यादा पावर आएगा तो ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर इसकी और वीजेड, ये दोनों मैन्युफैक्चरर जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, इसको बनाता है, ये दो रेटिंग दे देता है। वीजेड, वीजेड मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने कितने वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होगा। इससे कम वोल्टेज पे ये रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को जेनर डायोड का आपको क्लिपर सर्किट में यूज करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक वाई एक्सिस पे बेसिकली करंट ले लिया, ठीक है, ये आई एफ करंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं वोल्टेज ले लिया। इस कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा। वाई एक्सिस पे आई एफ फॉरवर्ड करंट, और इधर देखिए ये आपका रिवर्स करंट जिसको आई आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इधर देखिए ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इधर देखिए ये जो है रिवर्स वोल्टेज है जिसको वी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायोड की जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, मैं आपको ये देखिए बना रहा हूं। डायोड फॉरवर्ड बायस में एकदम सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, जेनर डायोड। तो जिस मटेरियल का है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का है, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 होगा। तो मान लीजिए इसका ये सिलिकॉन का डायोड है तो ये 0.7 वोल्ट होगा, इसका देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। जस्ट इसके बाद रिवर्स बायस में अगर मैं बताऊं तो ये देखिए इस तरह से बिहेव करता है। रिवर्स बायस में रिवर्स सेचुरेशन करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, अगर आइडियल डायोड की बात किया जाए, आइडियल जेनर डायोड की बात किया जाए, तो ये देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज पे मान लीजिए ये कितना है, वी जेड वोल्टेज है। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, कुछ बुक वाले इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होके उस टाइम पे जेनर डायोड में एक करंट फ्लो करती है जिसको आई जेड मीन कहते हैं, आई जेड मीन। और यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट फ्लो करती है जिसको हम कहते हैं आई जेड मैक्स। क्या बोलते हैं? आई जेड मैक्स। ये देखिए आई जेड मैक्स है। और इस पोजीशन पे आपका यहीं पे मैक्सिमम पावर रिप्रेजेंट करता है पी जेड मैक्स। और ये आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये ग्राफ जो मैं ब्रेकडाउन रीजन, इसमें तीन रीजन है, तीनों रीजन को आप लोग ध्यान से समझिए। तीन रीजन कौन कौन से हैं? ये देखिए, फर्स्ट रीजन ये है, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। दूसरा रीजन ये है जिसको मैं एरो से लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस।
और तीसरा रीजन ये देखिए, तीसरा रीजन मैं ये जिसको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, तीसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है जिसको ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। तीसरा रीजन ये है जिसको ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपका इस जो एरिया है, ये देखिए इस एरिया में हमारा जो जेनर डायोड है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, ये इसको रेगुलेटर रीजन भी बोलते हैं। तो इस एरिया में हमारा जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का वर्क का काम करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट ए मिला है, एक पॉइंट ए। यहाँ पे आई जेड मिनिमम करंट हो रही है, ये रेंज ऑफ ब्रेकडाउन रीजन है या रेंज ऑफ रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर रीजन इसको कह सकते हो। तो बेसिकली या ब्रेकडाउन रीजन कह सकते हो। हमारा जेनर डायोड जो है, इसका बिहेवियर जो है, अगर मान लीजिए जेनर डायोड पे सिलिकॉन का तरह इस पे लिखा है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन लिखा है, तो अगर इस जेनर डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा, पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब इसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा। जो इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और इसमें सडनली करंट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जब इसके अब 0.7 वोल्ट से कम दोगे तो ये रिवर्स बायस में रहेगा, और रिवर्स बायस में बढ़ाते बढ़ाते जाएगी जब इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज वीजेड। तो अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज वीजेड से ज्यादा कर दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी। जो बैटरी बनेगी वो अपोजिट बनेगी, कैथोड की तरफ पॉजिटिव और एनोड की तरफ नेगेटिव, प्लस माइनस वीजेड की एक बैटरी बन जाएगी। वो कांस्टेंट बैटरी बन जाएगी और करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगी। वो उसका फिनोमेना आपको बेसिक जो जेनर डायोड की एक्सप्लेनेशन है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, अब मैं इसको आगे थोड़ा से और एक्सप्लेन करता हूं कि जेनर डायोड आप लोग समझ गए। ये देखो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट में दिखाया हूँ रिवर्स बायस में, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, नैनो एम्पियर में होती है, ठीक है। ये नैनो एम्पियर में होती है, जिसको आईएस बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट। अब क्या है कि आइए इसको दोनों रीजन में वर्क करके देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये देखिए जेनर डायोड है, जेनर डायोड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे एक टर्मिनल है और इसके पैरेलल में आपका जेनर डायोड कनेक्टेड है और जेनर डायोड इस तरह से कनेक्टेड है। आप लोग एक बार ऑब्जर्व करिएगा इसको, और इसका इसका जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, वीजेड दिया है, वीजेड दिया है, ठीक है। और ये सिलिकॉन का डायोड, ये रेजिस्टेंस आर इक्वल टू मान लीजिए 1 किलो ओम, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके एक्सप्लेन करने की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई इनपुट सिग्नल दिया है, ये देखिए इनपुट सिग्नल दिया है, इनपुट सिग्नल एक साइनसॉइडल सिग्नल दिया है, इसको मान लीजिए ये t/2 है, इसके t मान लीजिए, ये लेवल आपके पास मान लीजिए Vm है और ए लेवल मान लीजिए -Vm। अब इसके आउटपुट हमें प्लॉट करना है, जैसा कि आप लोग अभी मैं डिस्कस किया हूं कि जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल डायोड।
फॉरवर्ड बायस में एकदम ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट प्लॉट करूंगा। तो जो इनपुट दिया है सबसे पहले उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इनपुट हमें ये दिया था, तो हमने देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पे लिख दीजिए वी इन। वी इन बेसिकली हमें साइनसॉइडल सिग्नल दिया था। तो साइनसॉइडल सिग्नल जो दिया था हमने उसको बना लिया, ये ध्यान से समझिए। साइनसॉइडल जो सिग्नल दिया था हमने उसको बना लिया, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया है दोस्तों, ये इसको हम कह रहे हैं वीएम, और ए वैल्यू जो दिया है माइनस वीएम, और ये सिलिकॉन से रिप्रेजेंट है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वीजेड है। तो आप ध्यान से थोड़ा से समझिएगा, क्या दिया है, सिलिकॉन का डायोड है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, वीजेड है। तो आपके पास दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो एक बैटरी की तरह, केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, एक केस फर्स्ट अगर ये सिलिकॉन का डायोड है, पॉजिटिव साइकिल की बात किया जाए तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0.7 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डायोड ऑन हो जाएगा तो उसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी, क्योंकि आपका सिंपल नॉर्मल डायोड की तरह ये वर्क करेगा। तो मैं ये इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव का एक बैटरी बन जाएगी, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट की एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है। 0.7 वोल्ट की एक बैटरी बन जाएगी। ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या है, वी इन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ पे प्लस माइनस बी आउटपुट ले रहा हूं, तो यहाँ से देखिए आप प्लस माइनस बी आउटपुट इक्वल टू ये आ जाएगा 0.7 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज तो आ गया 0.7 वोल्ट। अगर इसमें मैं करंट की बात करूं, करंट अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया तो इस टाइम पे करंट की वैल्यू आ जाएगा वी इन माइनस 0.7 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 किलो। तो यहाँ से करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। केस फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 केस बनेगा। केस फर्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में जो मेरा इनपुट वोल्टेज है जब 0.7 से कम होगा, 0.7 से कम होगा, ठीक है, और वीजेड से ज्यादा और 0.7 से कम बी इनपुट की वैल्यू। बेसिकली अगर मैं नेगेटिव में तो वीजेड ब्रेकडाउन वोल्टेज को से ज्यादा का मतलब जैसे आप लोअर की तरफ बढ़ेंगे आप तो उससे ज्यादा, और 0.7 से कम। तो इस टाइम पे डायोड मेरा रिवर्स बायस में रहेगा, जैसा कि केस फर्स्ट में एक इसमें करा था
इसमें फॉरवर्ड बायस में था, ठीक है। और इसमें किस में रहेगा, आपका रिवर्स बायस में था। हमने कहा था 3 मोड में आपका जेनर डायोड वर्क करता है, तो रिवर्स बायस में रहेगा। तो ये देखिए ये सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा और डायोड हमारा ओपन सर्किट रहेगा। डायोड हमारा ओपन सर्किट रहेगा, तो ये देखिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका बी आउटपुट हो जाएगा और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 1 किलो मान लीजिए और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन की वजह से देखिए ये टर्मिनल ओपन है, ये भी टर्मिनल ओपन है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस में जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, बी इनपुट के इक्वल हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बी इनपुट के इक्वल हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि ओपन सर्किट है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, नहीं, ये बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ये देखिए केवीएल लगा दीजिए, वी इन माइनस 0 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, आर माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपका बी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इन आ जाएगा। जैसा इनपुट है उसी तरह से मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो एक केस अभी हम सेकंड की बात किए, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक में चलेंगे तो आपको ये बताएंगे इस केस का मतलब क्या है। अब देखिए, अब लास्ट केस है वी इन की वैल्यू क्या हो जाए, वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन अगर मॉडुलस ऑफ वी जेड हो जाए। मॉडुलस मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप रिवर्स बायस में चल रहे हैं तो रिवर्स बायस में चल रहे हैं तो ये वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा। तो जेनर डायोड का जो रीजन रहेगा कौन सा रहेगा, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक डाउन रीजन हो जाएगा तो इस इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है देखिए, और यहाँ पे एक सर्किट है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कितने की बैटरी बनेगी, वी जेड की बनेगी। ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस बी आउटपुट और रेजिस्टेंस आ जाएगा 1K और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वीन। तो यहां से ऑब्जर्व करिए, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वी जेड आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, माइनस वी जेड आ जाएगा। अगर आप करंट कैलकुलेट करना चाहें तो करंट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। करंट आई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी इन माइनस वी जेड बाई आर, आर की वैल्यू 1 किलो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस वाले में, अगर करंट की बात करूं मैं तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब मैं इसको प्लॉट करने चल रहा हूं, तो देखिए ये आपका मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये है 0.7 वोल्ट। ये 0.7 है, इसके जस्ट नीचे आपको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूं। ये हमने टी एक्सिस ले लिया, ये 0.7 है। एक चीज और है इसमें हम लेके चलें, जो हम इस क्वेश्चन में कि जो वी जेड है वो बी एम से क्या है, कम है। ये देखिए ये वी, इससे वी जेड मान लीजिए माइनस वी जेड इससे कम लिया जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें कलर ये ले लिया जाए तब दिखेगा, हाँ। तो आप देखिए इसके आगे हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज आ रहा है 0.7 वोल्ट आएगा। आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, 0.7।
जस्ट उससे नीचे क्या होगा, बी इनपुट इक्वल टू बी आउटपुट, ठीक है। और उससे लोअर पे बात किया जाए तो ये देखिए, ये वैल्यू मान लीजिए आपके पास कितनी है, ये वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास माइनस वी जेड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज देखिए, इतने के बाद ये ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा। ये दोनों का रेंज है, वी जेड से ज्यादा और 0.7 से। तो जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट आएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो आपका जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखिए दोस्तों, एक पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, दूसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तीसरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, चौथा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको डॉट डॉट करके मैं आउटपुट पे शो कर दूंगा, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके आप आउटपुट पे दिखा दीजिए। फिर देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और ये टी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। और ये t/2 एक पॉइंट है, t/2 एक पॉइंट है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, देखिएगा, होगा ये कि जैसे बी आउटपुट बी इनपुट है, तो ये देखिए इसके बाद ये 0.7 था, ये देखिए ये आपका 0.7 है, जैसा इनपुट था उसी तरह से आउटपुट था। उसके बाद जो ही इसके बाद आया, डायोड ऑन हो गया, तो ये जो लेवल आ गया आपके पास, ये जो लेवल आ गया आपके पास 0.7 वोल्ट का, ये जैसा इनपुट था वैसे, फिर 0 ये फिर इसके बाद फिर से जैसा इनपुट उसी तरह से आउटपुट, ये शो करते करते कहाँ तक गया, ये आपका गया माइनस वी जेड तक। माइनस वी जेड के बाद एक कांस्टेंट वोल्ट की बैटरी बन गई, कितने की, माइनस वी जेड की। फिर इसके बाद ये डिक्रीज होते होते इस तरह से ये इसको फॉलो कर दिया, ठीक है। तो अगर बात किया जाए आपको, तो मैंने बताया इधर कितना वोल्टेज होगा, ये आपका होगा वी जेड वोल्टेज, माइनस वी जेड। तो ये देखिए जेनर डायोड एज ए क्लिपर सर्किट, ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह से वर्क करता है। ऊपर 0.7 वोल्ट है, नीचे वी जेड है। अब इसमें तीन रीजन है, तीनों रीजन आप दिख रहा है। इस रीजन में ये फॉरवर्ड बायस में है, इस रीजन में हमारा जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है, इस रीजन में ये रिवर्स बायस में है, इस रीजन में आपका किस में है, रिवर्स बायस में है। इसके जस्ट नीचे वाले में ये क्या है, ब्रेक डाउन रीजन में है, किस में है, आपका ब्रेक डाउन रीजन में, ब्रेक डाउन रीजन। तो आप तीन रीजन में, इसी में एक ही जेनर डायोड में तीन रीजन इसमें वर्क कर रहा है। आप वन बाय वन, केस सेकेंड, केस थर्ड, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे बात करूं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं जनरल इसी सर्किट को ऐसे बना दूं, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक देखिए इस तरह से जेनर डायोड लगा हुआ है, एक जेनर डायोड देखिए इस तरह से लगा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, बी आउटपुट है, ये रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 1 किलो ओम है, और यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या है, वी इन है, ठीक है। और क्या दिया है, सेम वही केस है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक समझ गए तो सब समझ गए, सिलिकॉन का डायोड है और इसका वी जेड दिया है, पी जेड मैक्स और वी जेड दिया है। तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए कि अगर ये पहले साइकिल की मैं बात करूं तो हमारा जो वी इन है, वी इन अगर आपका पहले साइकिल में तो ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है, तो जो वी जेड से ज्यादा जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें देखिए केस फर्स्ट अगर बनाया जाए,
इसमें अगर मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट में अगर मैं वी इन ग्रेटर देन क्या ले लूँ, वी जेड, तो मेरा जेनर डायोड किस में हो जाएगा, जेनर डायोड किस में जाएगा, जेनर डायोड किस में हो जाएगा, ब्रेक डाउन रीजन में। इसमें हो गया ब्रेक डाउन रीजन में, क्योंकि रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में जो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया है उससे ज़्यादा अगर इनपुट दोगे तो ब्रेक डाउन रीजन में हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन रीजन में हो जाएगा तो ये इसके एकरास एक बैटरी बन जाएगी, जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, एक कांस्टेंट बैटरी बन जाएगी, एक कांस्टेंट बैटरी बन जाएगी। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक कांस्टेंट बैटरी बन जाएगी, जिधर एनोड था उधर प्लस, जिधर कैथोड था उधर, जिधर एनोड था उधर नेगेटिव, और जिधर कैथोड था उधर प्लस। ठीक है, प्लस माइनस ये वी जेड की बैटरी बन गई, और यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या है, ये आउटपुट है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 किलो ओम मान लीजिए, और यहाँ से प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज आप ले रहे हैं, वी इन ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें आउटपुट वोल्टेज की बात किया जाए तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वी जेड हो जाएगा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई आर। तो आई आर की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा वी इन माइनस वी जेड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। आर का मतलब आपका 1 किलो ओम। तो यहाँ से आई आर भी मिल जाएगा। ये तो केस फर्स्ट की मैं बात किया। फिर देखिए, अगर मैं इसको केस सेकंड ले लूं, जो अभी मैं एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज है, बस कॉन्फ़िगरेशन अलग बना हुआ है, तो इसलिए आप कभी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये देखिए, अगर मैं कह दूं तो वी जेड से अगर मैं वी इन की वैल्यू वी जेड से क्या है कम ले लूं, और ये देखिए 0.7 से माइनस 0.7 से क्या करूं, माइनस 0.7 से ज़्यादा, और वी जेड से कम, तो ये जो रीजन है मेरा डायोड क्या है, ये इस टाइम पे रिवर्स बायस में होगा। इसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स बायस में हो जाएगा तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। रिवर्स बायस में हो जाएगा तो देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हो गया बी आउटपुट, ये रेजिस्टेंस हो गया 1 किलो ओम हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास वी इन। तो जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, और इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं केस थर्ड की बात किए करूं, केस थर्ड, जो वी इन लेस देन माइनस 0.7, माइनस 0.7 से अगर लेस देन है तो मेरा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो ये नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में हो जा रहा है। और ये वोल्टेज ये देखिए फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया 0.7 वोल्ट हो गया, और ये प्लस माइनस से हो जाएगा बी आउटपुट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अगर सेम इसी तरह से मान लीजिए इसमें मैंने इनपुट सिग्नल कोई साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया,
आइए इसमें भी प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल मान लीजिए कोई साइनसॉइडल सिग्नल ले टी। इनपुट सिग्नल अगर मैं कोई साइनसॉइडल सिग्नल ले लूँ, मान लीजिए ये आपका क्या है, Vm है, ये कितना है, -Vm। जस्ट नीचे मुझे बी आउटपुट प्लॉट करना है। अगर मुझे बी आउटपुट प्लॉट करना है तो जैसा कि दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताया कि 3 केस इसमें बना है। 1 बाय 1 केस को आप कंसीडर करिएगा। पहले केस में जब वी इन की वैल्यू मान लीजिए Vz है, ये समझ लीजिए Vz से ज़्यादा जाएगा तो ब्रेकडाउन रीजन में हो जाएगा। और ये देखिए, ये मान लीजिए आपका -0.7, ये है -0.7। तो इसको प्लॉट करने के लिए देखिए मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके यहाँ पे ये ले आया, फिर ये T/2 है, फिर ये वैल्यू 0.7 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है, फिर इधर ये T है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, चलो ब्लैक कलर से ही प्लॉट कर देते हैं। तो प्लॉट करेंगे तो ये देखिए, जब उसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। तो ये देखिए ये आएगा यहाँ पे, और ये कांस्टेंट रहेगा Vz। इसके बाद T/2 से पास करते हुए ये जाएगा 0.7 वोल्ट तक, 0.7 तक ये मेंटेन रहेगा, फिर इसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये आपका Vz होगा, और ये वैल्यू होगा -0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन रीजन हो जाएगा, यहाँ पे ये रिवर्स बायस रीजन हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस रीजन। तो आप जेनर डायोड का ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे लगता है आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आता है, तो आइए उसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है, नहीं चलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे।